नमस्कार, कैरियर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 न्यूमेरिकल चल रहा था। कल हमने इसका 4 क्वेश्चन खत्म किया था ना, 5 हो गया था। एक क्वेश्चन बनाओगे, मैं इसी टाइप का दूसरा वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखो, इस बार मैं पूरा का पूरा जो हर एक क्वेश्चन का स्क्रीन पर नहीं लगा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को सीधा उसका पीडीएफ आप लोग को सब एक पेज पर मिल जाएगा। उन क्वेश्चंस को उतार लेना, उसके बाद एक एक सवाल सॉल्व कर लेना। ठीक, उसमें टाइम जाता है पूरा एक एक लाइन लिखने में, इसीलिए इस बार हर क्वेश्चन के लिए उसका सवाल नहीं लगा रहा हूँ। ठीक, सीधा इसका पीडीएफ एक ही पेज में मिल जाएगा, वहां से पूरा सवाल देख लेना कौन कौन सा हो रहा है। 6वां नंबर का क्वेश्चन देखो, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताइए। इसके पहले वाला क्वेश्चन 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको बनाओगे। अच्छा, 6वां बन गया। क्या क्या आया आंसर? 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 16। ठीक, 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 16। प्लस में आया कि माइनस में? प्लस में, तो प्रकृति धनावेश। इसकी प्रकृति क्या होगी? धनावेश। समझ में आया? चलो अगला है, 2 सूक्ष्म गोलों की प्रत्येक पर 10 की पावर 5 की कमी है तथा दूरी 1 मीटर है। कितना विद्युत बल इनके मध्य कार्य करेंगे? कितना विद्युत बल इनके मध्य कार्य करेंगे? ये बनाए हो? नहीं बना? ट्राई नहीं किए, कहां से बनेगा? ये बहानाबाजी बस नहीं करना चाहिए। था वो मैं भी मान रहा हूं, लेकिन छोड़ो, कुछ नहीं बोल सकता। देखो, 2 सूक्ष्म गोलों की प्रत्येक पर 10 की पावर 5 की कमी है तथा दूरी कितना है? 1 मीटर। दूरी कितना है? 1 मीटर। कितना विद्युत बल इनके बीच कार्य करेंगे? हमारे पास 2 सूक्ष्म गोली है, ये एक गोला और ये दूसरा गोला। इस पर कितना है? 10 की पावर 5 की कमी। 10 की पावर 5 दोनों पर बोल रहे हैं ना, एक पर नहीं। और इनके बीच की जो दूरी है वो कितना बोला है? दूरी 1 मीटर। दूरी क्या है? 1 मीटर। तो समझ में आया कितना विद्युत बल इनके मध्य कार्य करेंगे। सबको पता है फॉर्मूला? कौन सा नियम लग रहा है यहाँ? कौन सा नियम लगेगा? कूलॉम। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर आएगा। देखो करें, पहला कौन सा क्वेश्चन है? 7वां है क्या? दिया है। सबसे पहले जो वैल्यू दिया है उन वैल्यूज को पहचानो। क्या क्या दिया है? n बराबर दे रखा है 10 की पावर 5, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या। समझ में आया? दूरी r बराबर कितना दे रखा? 1 मीटर। निकालना क्या है? विद्युत बल कार्य करेंगे मतलब F, बल मतलब F। समझ में आया? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। समझ में आया? कूलॉम का नियम। अब इसका मान हम जानते हैं। Q1 पता नहीं है, Q2 पता नहीं है, R पता है। दो ही वैल्यू नहीं पता, Q1 और Q2, तो निकाल सकते हैं। Q इज इक्वल टू N इंटू E, पढ़ रखे हैं। अब 1 के लिए निकाल रहे हो इसलिए 1, 2 के लिए निकालेंगे तो Q1 N का मान 10 की पावर गुणित इलेक्ट्रॉन 1 पॉइंट इंटू 10 की पावर माइनस होगा। तो देखो 10 की पावर 5 और 10 की पावर माइनस 19। अब शॉर्ट में कर ले, समझ जाओगे ना। ऐसे 10 को यहां पर लाकर लिखना नहीं पड़ेगा। 10 की पावर माइनस 19 और 10 की पावर 5 कितना आ जाएगा? घटाना है कि जोड़ना है? घटाना है। तो 10 की पावर माइनस का 40 गुणित 1.6। समझना? इसको ऐसे लिख लो, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का। क्लियर हुआ? 14 और 5 19। ठीक, ये किसका मान आया? Q1। तो Q2 भी कितना आएगा? 1.6 इंटू 10 की पावर, क्योंकि दोनों में ही तो 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन है, इसकी कमी है और इलेक्ट्रॉन का मान भी उतना ही होगा और इसका मान भी वही छोड़ा है, तो दोनों बदलेगा कैसे? दोनों सेम आएगा। समझ में आया यहां तक? अब क्या बचा? पुट करना। F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 होगा। Q1 का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 14
गुणित 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का और डिवाइडेड बाय 1। आर का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1, छोड़ दे। अब देखो यहीं से सॉल्व बस करना है, ऐसे एकदम इधर उधर तितड़ बितड़ गुणा मत करते रहो। 16 नहीं 144 करोगे, फिर उसका गुणा 16 में करोगे, ऐसे मत करो। देखो ये 16 है और ये भी 16 है, पॉइंट भूल जाओ। 16 का वर्ग जानते हैं 256, 256। अब एक और एक दो अंक बाद पॉइंट, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 2.56। गुणित क्या बचा अपने पास अब 9। अब देखो ये 10 की पावर माइनस 14 और 10 की पावर माइनस 14, तो माइनस 28 हो गया, क्योंकि गुणा में जुड़ेगा, लेकिन माइनस और माइनस तो प्लस होगा। 14 दूनी 28, माइनस का 28 और अपने पास प्लस का 9 होगा, कितना आ जाएगा माइनस का 19, 10 की पावर माइनस 19 बचा। अब देखो 256 आया, मतलब 2.56 है, उसको सीधा 256 मानो। 256 का गुणाकार करोगे कितना आएगा, किसमें 9 में। कैसे करेंगे, इसको डायरेक्ट 10 मान लो, 10 मान लो, अभी पॉइंट है भूल जाओ। शॉर्ट में गुणा करने के लिए बता रहा हूं, 256 गुणित 9 करना है। मैं 9 को ऐसे बोल सकता हूं 256 10 माइनस 1, सही है, आसान हो जाएगा। 256 और 0 और 256 एकम आया। अब घटा लो, निकल जाएगा सीधा। 10 में 6 घटाए तो 4, 10 में 6 घटाए 4 और 6 में 6 घटाए 0, 5 में 2 घटाए 2304 आया। कितना आया 2304, 2 अंक बाद पॉइंट, तो 2 अंक बाद पॉइंट, 10 की पावर माइनस का 19। बल का मात्रक समझ में आया, सरल है। देखो 256 का गुणा 9 में करना थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। सबसे पहले 9 का पहाड़ा पढ़ो, तो उससे अच्छा 256 का पहाड़ा 10 बार पढ़ दो और 256 को ही घटा दो, आ गया आंसर सीधा। समझ में आया, और नहीं तो शॉर्ट करो, 9 6 54, 9 5 30, 4 34, ऐसे करके। ठीक, नोट करो। अगला नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, दो सूक्ष्म गोलों की प्रत्येक पर अच्छा ये तो अभी बताया क्या, दो सूक्ष्म गोलियों 8वां 80/3 गुणित 10 की पावर माइनस 19 तथा दूसरे पर 160/3 गुणित 10 की पावर माइनस 19 गुलाम है, दोनों 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित है। 0.1 का मतलब 1/10 होगा। विद्युत बल ज्ञात कीजिए, सेम क्वेश्चन है। अपने को दो गोलियां दे रखा है, ये पहला ये दूसरा, दोनों के बीच की दूरी कितना है 0.1 मीटर यह है, और पहले पर कितना है, दूसरे पर 160/3 गुणित 10 की पावर माइनस, दूसरे पर 80/3 गुणित 10 की पावर माइनस, यह है। हमें क्या निकालना है इस पर, बस पता करना। 8वां, अब नहीं लिख रहा हूं ना, दिया है करके पूरा लिख लोगे खुद से। ये क्या है Q1, ये क्या है और ये क्या है F, और ये R। समझ में आया, लिख लोगे इसको। दिया है Q1 बराबर इतना, Q2 इतना, R इतना और F ज्ञात करना। ठीक, मैं सीधा फॉर्मूला पुट करके बनाता हूं, 1/4 पाई Q1 डिवाइडेड बाय। अब बताओ यहाँ Q1 और Q2 बराबर है क्या, नहीं है, इस बार अलग अलग है, तो इसका मान जानते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 80/3 गुणित 10 की पावर माइनस गुणित 160/3 गुणित 10 की पावर माइनस और बटे में 0.1 और पूरे का आएगा। समझ में आया तक। अब अभी ऊपर काटा फीटी बस करना है। देखो 9 है, 3 3 तिया 9 और 3 तिया 9 खत्म, मतलब 3 बार में जाएगा 3 तिया 9 और ये 3 से ये भी 3 खत्म होगा ना, तो ऊपर में क्या बचा अपने पास, देखो 80 बचा है गुणित 160 बचा है और ये दोनों हो गया ना, 10 की पावर 9, 10 की पावर और इतना बचा, और नीचे में
0.1 गुणित 0.1, 2 बार कर दिए ना सीधा, समझ में आया। अब देखो यहां पर पॉइंट के बाद कितना अंक, 1 अंक, तो ऊपर में, यहां पर पॉइंट के बाद 1 अंक तो ऊपर में, समझ में आया। अब देखो 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुणित 10, 8 गुणित 10, अच्छा गुणा है सॉरी, 160 को लिख सकते हैं 16 गुणित 10 गुणित 10 की, अब यहां सॉल्व कर लो पूरा, -19 और -19, वाह कट्टा वाले हो, 38, 38 होगा, और प्लस वाले को अलग करो, ये 9 और ये 10 और 1 11, तो कितना बचा, 27 आया। देखो अच्छा यहां तक हो गया, 80 को हमने लिखा 8 गुणित 10, 16 गुणित 10, और इस पूरे को सॉल्व किए तो 10 की पावर, समझ में आया ना कैसे आया। सबसे पहले हमने माइनस और माइनस को जोड़ दिया, फिर प्लस वाले को जोड़ा, उसके बाद माइनस और प्लस मिलकर माइनस हो गया 27। अब नीचे में खत्म, अब फिर से इसको सॉल्व करो, 16 अट्ठे आओ 16 अट्ठे 32, चलो कोई बात नहीं, याद नहीं है, 8 का पहाड़ा पढ़ लो, 8 6 का 48, 8 एकम 8 4 12 128, ठीक, गुणित 10 की पावर 27, एक 28 और एक आया, ये क्या आया, बल का मात्रा, समझ में आया कि नहीं आया, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, सब सरल है, बन जाएगा, नोट करो 29, हाँ सही है सही है, ये -38 तो यहाँ पर -27 होना चाहिए ना, -27, तो 1 और 1 2, तो 27 में 1 घटा है 26, 26 में 1 घटा है तब 25, और वो भी, समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 9, दिया थोड़ा सा लॉजिकल है और इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है। देखो 2 माइक्रोकुलाम तथा 6 माइक्रोकुलाम की 2 बिंदु आवेश परस्पर 12.5 न्यूटन की प्रत्येक बल से प्रतिकर्षित है, और यदि इन दोनों आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकुलाम आवेश और दिया जाता है तब कितना आवेश होगा, सॉरी अरे थोड़ा सा ना दिक्कत जा रहा है, समझ में आया। देखो इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है, नहीं चलेगा, 2 क्वेश्चन पूछा है, पहले का जब 2 माइक्रोकुलाम और 6 माइक्रोकुलाम की 2 बिंदु आवेश 12.5 न्यूटन का बल से प्रतिकर्षित हो रहा है, एक ये हो, उसके बाद वही आवेश को 2 माइक्रोकुलाम और 6 माइक्रोकुलाम के आवेश को -4 माइक्रोकुलाम आवेश और दे दे, तब बल बताना है, समझ में आया, दोनों टाइप आवेश बताना है, आवेश 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 कितना आवेश होता है, क्लियर हुआ, बल तो पहले से दे रखा है, समझ में आया। 2 माइक्रोकुलाम और 6 माइक्रोकुलाम का आवेश है, 12.5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित हो रहा है, तो हमें क्या बताना है इन दोनों आवेशों में से, उसके बाद क्या बोल रहा है, इन्हें प्रत्येक को मतलब 2 और 4 को 4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दे रहे हैं, तो कितना आवेश लगता है ये बताना है। घुसा कुछ दिमाग में, अब घुसेगा, देखो ध्यान से, Q1 दे रखा है, Q2 भी दे रखा है, Q1 का मान ना 2 माइक्रोकुलाम और इसका मान 6 माइक्रोकुलाम। अब मैं बताया था माइक्रोकुलाम को बदलना पड़ेगा किसमें, कुलाम में, सेंटीमीटर को बदलना पड़ता है किसमें, मीटर में, माइक्रोफेराड को बदलेंगे फैराड में, वैसे मिली हेनरी भी बदलेगा हेनरी में, तो माइक्रोकुलाम किस में बदलेंगे, कुलाम। रेड लाइन के ऊपर में लिख लेना, 1 माइक्रोकुलाम बराबर होता है 10⁻⁶ कुलाम, याद रखना, ठीक, 1 माइक्रोकुलाम बराबर 10⁻⁶ कुलाम। तो बताओ यहां पर अपने पास कितना है, 2 माइक्रोकुलाम, तो क्या लिखेंगे
1 माइक्रोकुलाम बराबर 10⁻⁻6 कुलाम, तो 2 माइक्रोकुलाम बराबर 2 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम होगा। समझ में आया? तो 2 इंटू 10⁻⁻6, तो 6 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। समझ में आ गया? अपने को बल तो दे रखा है 12.5 न्यूटन, और कुछ नहीं दिया। आर का मान ज्ञात करना है, दिया नहीं है। सब कुछ तो पता है, आर का मान आराम से निकल जाएगा। कैसे? एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आएगा। फास्ट होगा तो थोड़ा सा स्लो करके देख लेना। एफ का मान 12.5, 9 इंटू 10⁻9, Q1 2 इंटू 10⁻6, 6 इंटू 10⁻, और डिवाइडेड बाय आएगा क्या? क्लियर हुआ? देखो अब ध्यान से, 12 नहीं, वो -4 अभी थोड़ी ना आएगा, वो तो इसको सॉल्व करेंगे तो दूरी निकलेगा, फिर उसके बाद -4 माइक्रोकुलाम आवेश और देंगे तो एक सवाल वहां से और बनेगा। ठीक, जैसे तुम लोगों के पास अभी 5 रुपए है, 5 रुपए में मान लो एक चॉकलेट खा लिए, उसके बाद तुम लोगों को 5 रुपए और दे रहे हैं, अब कितना चॉकलेट खाओगे, ऐसे पूछ रहा है। 12.5 है, इधर 2 का भाग है, इस तरफ आएगा तो 2 का गुणा। यहां से सॉल्व कर लो पहले। 6 × 54 और 54 दूनी 108, ऐसे कर लो ना। 6 दूनी 12, 12 नहीं 108, 9 दूनी 18, 18 वही होगा। आया गुणित, ये खत्म, गुणा कर लिए, ये भी खत्म, ये भी खत्म। 10 की पावर 9, -6 और -6 माइनस का और प्लस का 9, -6 प्लस सॉरी -12 और +9 का मतलब माइनस का आएगा क्या यहां तक? और नीचे में हमने 2 कहां से लाया? नहीं 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 नहीं, शांत रहो। 9 इंटू 10⁻9 है, Q1 इंटू Q2, ये Q1 का मान यहाँ, Q2 का मान यहाँ, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। हमने 2 कहां से लिख दिया था? ये 2 कहां से लिखा था? ये तो आर स्क्वायर है, ये तो आर स्क्वायर है। समझ में आया? चलो अब अपने को क्या चाहिए? आर स्क्वायर। तो 108 गुणित 10 की पावर माइनस का और 12.5 इधर आ जाएगा डिवाइड में। समझ में आया? अब पॉइंट हटेगा तो ऊपर में गुणा हो जाएगा, होगा। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 10 की पावर माइनस का 2, 108। 10 की पावर -2 को मैं नीचे में लाकर सीधा 10 की पावर +2 लिख देता हूं। सही है? इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 10 की पावर -2 बनेगा, 10 की पावर -2 नीचे में जाकर हो गया +2, क्योंकि अभी रूट लगेगा तो रूट से बाहर आने के लिए करना पड़ेगा, होगा। ठीक, अब देखो अपने को आर का मान चाहिए, आर का मान तो रूट हटता है तो प्लस और माइनस दोनों ही आएगा, लेकिन दूरी निगेटिव में होगी क्या? ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे। यहां से हमारे स्कूल की दूरी -5 किलोमीटर है, मान लो आंसर 25 आया तो √25 का मतलब +5 -5, -5 को नहीं लेंगे क्योंकि -5 किलोमीटर दूरी थोड़ी ना बताएंगे, दूरी तो +5 किलोमीटर ही बताएंगे, इसलिए प्लस नहीं आएगा। 125 ये तो किसी का रूट नहीं बन रहा है, कहीं गलत थोड़ी ना कीजिए, किसी का रूट नहीं बन रहा है। किसका है रूट? यहां पर कोई ना कोई वैल्यू मिस्टेक हुआ है, वैसे खैर नहीं कटेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपने को आर का मान चाहिए ही नहीं, आर स्क्वायर चाहिए रहता है, आर स्क्वायर चाहिए ना। देखो ये कहाँ है, ये यहाँ आर स्क्वायर रखना रहता है, आर स्क्वायर रखेंगे, लेकिन फिर भी ये वैल्यू इतना ज्यादा आ रहा है, ये कटेगा नहीं। कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक किया है, या तो कोई क्वेश्चन में प्रिंट मिस्टेक होगा। 12.5 न्यूटन है, इसको 12 न्यूटन करो तो 12 न्यूटन करके देखते हैं। 12 न्यूटन में आएगा मेरे ख्याल से। इतना लेंथी कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए इस सवाल में, ये 12 न्यूटन होगा। ये 12.5 को 12 करते हैं, ठीक। तो यहां था ना इतना, अब सही है? हाँ सही है, 12 × 108 हो जाए, वहीं से पूरा काटा फिटी कर सकते थे, चलता।
क्या हुआ? हाँ वो बदलेगा ना उधर, पूरा का पूरा चेंज होगा। देखो इसको पूरा का पूरा कैलकुलेट करना नहीं पड़ता, यहाँ पर डायरेक्ट काटते हैं। जैसे 12 है और यहाँ 2 है, यहाँ 6, 6 दूनी 12, 2 से 2 खत्म, 9 बस बचता। काट कर दिखाऊं? एक बार यही काट देता हूं। चलो हमें किसका मान चाहिए? आर स्क्वायर का। तो आर स्क्वायर गुणित 12 होगा। इधर क्या बचा अपने पास? 9 गुणित 2 गुणित 6 गुणित इस पूरे को सॉल्व करके कितना आया था? 12 और ये 9, तो माइनस का 3, -3, और पूरे के बट्टे में क्या जाएगा? 12। समझ में आया? 6 दूनी 12, 2 एकम 2 खत्म, क्या बचा? 9 × 10 की पावर माइनस का 3। ये आर स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर। आर बस रहता तो मीटर लिखते, लेकिन आर स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर। और पूरा दूरी किस में कैलकुलेट होता है? मीटर में। दूरी को किससे मापते हैं? मीटर से ना। समझ में आया यहां तक? ये तो हुआ पहले सवाल का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन आगे का पढ़ो, क्या बोला है? हाँ, -4 माइक्रोकूलम आवेश और दिया जाता है, -4 माइक्रोकूलम आवेश और दिया जाता है। हमारे पास जो Q1 था वो कितना था? 2। Q2 था वो कितना था? 6 माइक्रोकूलम। कितना है? अब इसको हम कितना आवेश और दे रहे हैं? -4, -4 और दे दो, तो यह फाइनल कितना बन गया? माइनस का 2, और ये 2 ना +2। ये माइनस बड़ी संख्या है इसलिए माइनस आया, लेकिन 6 तो बड़ी संख्या है तो +2 आएगा ना। इसको भी चेंज करोगे तो -2 × 10 की पावर माइनस का 6 कूलम, 2 × 10 की पावर माइनस का 6 कूलम। अब आया समझ में? इतना आवेश और दिए। क्लियर हुआ? अब वहां से बनाकर दिखाओ, आंसर बस बताओ निकाल कर। इस बार बल ज्ञात करोगे ना। F बराबर, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, सीधा पुट करें। 9 × 10 की पावर 9 गुणित -2 × 10 की पावर माइनस का 6, 2 × 10 की पावर माइनस का, और नीचे में आर स्क्वायर का मान दे रखा है 9 × 10 की पावर माइनस का। आएगा? कुछ कटेगा तो काटो। 9 से 9 खत्म, 10 की पावर -3 ऊपर में जाकर 10 की पावर होगा। अब यहां से सॉल्व कर लेना और बल का मात्रक लिख लेना न्यूटन। समझ में आया? कर लोगे सॉल्व? ठीक, बस।